तो दो ही देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं अब वो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कहा गया है, क्योंकि अपोजिट है। ये भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की भाई बात वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है, अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है। इसके कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान कुछ बड़ा दिमाग लगा सकता है और खुफिया रास्ते से अपने परमाणु जो हथियार हैं वो ईरान भेज भी सकता है। ये खुद आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान। ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। अच्छा। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास था। आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है, गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं जाता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था और सब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो यह जाता है कि उस वक्त अमेरिका और सीआईए ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे सीआईए वाले। अच्छा, तो ये मैं इतिहास बता रहा था पाकिस्तान को। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अभी स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम है, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे। दो रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसमें। तो जब पाकिस्तान इस बारे में ईरान को जानकारी दे सकता है, स्टारलिंक के सैटेलाइट के डिकोडर को स्मगल कर सकता है, तो फिर परमाणु बम को क्यों नहीं स्मगल कर सकता है? लेकिन मकसद क्या है, हासिल क्या होगा? बर्बादी हाथ लगेगी ना इससे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर सीधा इन हरकतों की वजह से, तो पाकिस्तान तो तबाह है। क्या फायदा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पहला फायदा यह है कि तेल के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान को तेल मिल जाएगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल जाएंगे, इलीगल पैसे, जिसके बारे में दुनिया में किसी को जानकारी नहीं होगी। जो दूसरा पॉइंट उठाया है इसी एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी में, जो कि इंटेलिजेंस विंग जो अमेरिका की है वो ये पेश करती है, उसमें यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने कारण बताया। कारण ये बताया कि जैसे ही ईरान, अफगानिस्तान ये सब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, जो कि करेंगे क्योंकि ईरान के खिलाफ ये युद्ध में उतरने वाला है, और अफगानिस्तान का तो ये अटैक। हाँ, तो पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए भारत पे एग्रेसिव पोस्टरिंग करेगी। हो सकता है कि कहीं कोई आतंकी घटना कराए। हाँ, क्योंकि भारत से भिड़ने के बाद पाकिस्तानी एक हो जाते हैं ना, क्योंकि अफगानिस्तान से भिड़ेंगे या ईरान से भिड़ेंगे तो आपस में उनकी झगड़ा चलते रहता है। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, अगर ईरान से भिड़ेंगे तो, अफगानिस्तान से भिड़ेंगे तो सारे पश्तून और पठान उनको मार रहे हैं। तो अपने लोगों को एक करने के लिए एकमात्र इनके पास उपाय है कि भारत के साथ लड़ाई कर लो।
और भारत के साथ अगर लड़ाई किए तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा क्या हुआ। और भारत के रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आर्मी चीफ हो, सबने कहा है कि अगर इस बार कोई भी गुस्ताखी की पाकिस्तान ने तो हम पहले से ज्यादा मार मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐलान तो किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है वो। बिल्कुल, तो इसी बात से वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो परमाणु युद्ध का खतरा है और पाकिस्तान डिस्परेशन में आके कहीं पटक देगा बचने के लिए। जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता कहां तक है? अमेरिका तक है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी पेशी के दौरान दिया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, इनकी रेंज अमेरिका तक है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को अभी 3000 मिसाइलों का खतरा है, लेकिन 2025 तक यह खतरा बढ़कर 16000 मिसाइलों तक हो जाएगा। रूस और चीन अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका का इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेना ये एक नई और बड़ी बात है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा है वो आप सुने। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with the range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड का ये बयान क्या ये इंडिकेट कर रहा है अजीत जी कि पाकिस्तान अब भरोसे के लायक नहीं रहा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है? अब इस बात को देखना होगा थोड़े दिन तक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिकी सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि 5 ममालिक ऐसे हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, यानी कि मिसाइल सिस्टम पर, जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। और इन 5 ममालिकों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा शुरू हो चुका है। और वैसे भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में ये बहुत बार कहा है कि भारतीय मीडिया हो चाहे भारतीय काफ़ी तज्जियाकार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ही पाकिस्तान के नाम पर चलती है। पाकिस्तान के बारे में एक छोटी सी बात भी इनको पता चल जाए तो ये लंबे लंबे प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको व्यूज़ ही पाकिस्तान के नाम से मिलते हैं। इनके आप चैनल देख लें तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नाटो एलाई है। अमेरिका ने खुद कहा हुआ है कि हमारा दोस्त है, और जो नाटो एलाई है, तो नाटो एलाइज के साथ भी अमेरिका के संबंध खराब हो गए, लेकिन पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट उसका नॉन नाटो एलाई है। और उस नॉन नाटो एलाई का नाम नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ ने तुलसी गबार्ड ने लिया कि वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो एक महादेश 2 महादेश पार करके अमेरिका तक उसकी रीच हो सकती है, और वो ट्रेडिशनल भी है, एडवांस भी है और ट्रेडिशनल भी है, और न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेके जा सकता है। तो ये बड़ा इलेबोरेट था कि ट्रेडिशनल भी, एडवांस भी, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेकर के जाने वाला अगर पाकिस्तान डेवलप कर रहा है तो अब सबसे बड़ी बात इस हिपोक्रेसी पर हम उठा रहे हैं सवाल जो आप कर रहे हैं, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं, ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई जब ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता जुलता है ना, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन अलग हो गए जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान को तो एक बॉर्डर है। और अगर वो ऐसा ट्रेडिशनल और एडवांस मिसाइल सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो 2 महादेश पार करके 3 महादेश पार करके अमेरिका चला जाएगा, 7 समुंदर पार जिसको कहते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अभी तक अटैक कर रहे हैं? ये हिपोक्रेसी अमेरिकन पॉलिसी की है, एक बड़ी बात होती है। हालांकि इसके बावजूद तुलसी गबार्ड ने नाम लिया है, तो हम लोगों को उसको मॉनिटर करना होगा कि अमेरिका कुछ करता है या ये हिपोक्रेसी उसकी जारी रहती है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी किया करें।